आखिर मेरे जीजा के मरने पर दीदी इतनी खुश क्यों थी। मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया और ये बात जैसे ही हमने मोबाइल पर सुनी, हम दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने पर हमने देखा कि जीजा जी की सांसें थम चुकी थी। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माँ कह रही थी, अब मेरी बेटी का क्या होगा। केवल 25 साल की उम्र में मेरी बेटी विधवा हो चुकी है। हे भगवान, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा। यदि आपको मेरी बेटी के ऊपर दया नहीं आई तो उसके 3 साल के बेटे के ऊपर तो दया आनी चाहिए थी। दीदी भी वहाँ पर बैठी ही थी, लेकिन दीदी की आंख से आंसू भी नहीं गिरा। यह देखकर चकित हो गई। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और दीदी दीदी बिना किसी चिंता के अपने 3 साल के बच्चे के साथ हंस खेल रही थी। मैं ये देखकर चकित हो गई कि आखिर दीदी को हुआ क्या। जीजा जी को घर लाया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गांव वाले लोग जब दीदी के घर पर आए तब दीदी उनके सामने रोने का नाटक करने लगी थी। ये हमें साफ दिखाई दे रहा था। जब गांव वाले लोग चले गए तो हम दीदी के कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी दीदी की कशमकश को। आखिर मेरे मन को सवाल गूंज रहे थे, आखिर कौन औरत अपने पति के मरते ही हंसते हंसती है। एक और यह सवाल घूमने लगा कि क्या दीदी को मानसिक हालत तो नहीं बिगड़ी जिससे दीदी ऐसे कर रही हो। मैंने ये बात मम्मी को जाकर बताई। मम्मी को भी लग रहा था कि शायद ऐसा ही कुछ मामला होगा। फिर हमने सोचा चलो इस बारे में दीदी से बात करते हैं। जब हम कमरे में पहुंचे तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ गए। दीदी ने एक गहरे लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मांग पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, मतलब एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी और अपने 3 साल के बेटे को कह रही थी, अब तो खुश हो ना। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद दीदी वापस ड्रेसिंग रूम में गई और गुलाबी रंग का सूट पहनकर नवी नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार करके आई और मोबाइल पर गाने चलाकर डांस करने लगी। क्या इस तरह का बर्ताव हमें हजम नहीं हो रहा था। हमने एक बार तो सोचा कि दीदी के सास ससुर जी से एक बात कर लेते हैं, लेकिन हमें ये ठीक नहीं लगा कि कहना उचित नहीं होगा। क्या पता कि उन्हें मालूम हो। इस बारे में दीदी के बारे में सोच सोच कर हमारा दिमाग घूम रहा था। हम जाकर सो गए। दूसरे दिन हम सो कर उठे। हमने देखा दीदी हमारे लिए गरम गरम नाश्ता तैयार कर रखा था। नाश्ते के बाद दीदी ने बढ़िया सा भोजन बनाया। भोजन में बहुत तरह के पकवान बनाए थे। मुझे याद है कि सारे पकवान दीदी के पसंदीदा थे। मैंने कहा, दीदी आज कुछ खास है क्या जो आपने हम इतने सारे पकवान बनाए हैं। दीदी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया और गुस्से से मेरी तरफ देखकर रसोई में चली गई और दीदी ने रसोई में बैठकर ही खाना खाया। जब हम इस बारे में उसके सास ससुर जी के बात करने की सोची तो वह बिना बताए जवाब नहीं दिए, अपने कमरे में चले गए और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हो रहा है। जब रात हुई तो हमने सोचा आज दीदी के सारे राज के बारे में जानकर ही रहेंगे। जब हमने उसके बेडरूम में दरवाजे के पास पहुँचे तो दीदी अपने बेटे के नया को सुला रही थी। जब नया सो गया तो अपना एक बैग लेकर घर के पीछे के रास्ते से निकल गई। हम सोच में पड़ गए कि पहेली से सुलझ ही नहीं रही और दीदी अब बैग लेकर पीछे के दरवाजे से कहाँ जा रही है। जाना हो तो आगे से भी जा सकती है। और हमने दीदी का पीछा करने के बारे में सोचा। हम भी दीदी के पीछे पीछे निकल गए तो हमने देखा कि दीदी पीछे से गली से एक आखिरी के घर में गया था। उस घर में चली गई। उस घर की चाबी दीदी के पास ही थी। उस घर का ताला खोलकर दीदी अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर भी कोई है। हमें लगने लगा कि दीदी कोई गलत काम तो नहीं करती है। आखिर दीदी इतनी रात को उस कम घर के में जाकर करती क्या है। दीदी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं है। फिर हम दीदी का वहीं इंतजार करते हैं। दीदी उस घर में जब सुबह हुई 5 बजे तक उठी और उस घर से निकलकर वापस अपने घर आई। हम भी दीदी के पीछे पीछे वापस लौट कर गए। अब हमने पक्का निश्चय कर लिया था कि कल जब दीदी उस घर पर जाएंगी तो दीदी को रंगे हाथ पकड़ ही लेंगे। दूसरे दिन भी दीदी वही दिनचर्या रही। देर रात होते ही दीदी अपने बेटे को सुलाकर वापस अपना बैग निकालकर उस घर में गई। जैसे ही दीदी उस घर के अंदर घुसी हम भी उसके पीछे पीछे उस घर में घुसे। घर के अंदर गए तो वहाँ का नज़ारा देख हमारे होश उड़ गए थे। दीदी ने हमें अंदर आते ही देख लिया था और दीदी एकदम से घबरा गई और घबराकर एकदम से माँ के पास आकर माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ ने पूछा, दीदी क्यों बेटा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो और वह औरत कौन है इस घर में और यह छोटा सा बच्चा किसका है। आगे जो दीदी ने कहानी सुनाई, ये कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दीदी ने बताया, ये जो इस घर का और उनको 20 साल की लड़की दिख रही है वह उसकी सौतन है
और जो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है वह 20 साल की लड़की का ही बच्चा है। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतन है, तुमने तो पहले कभी बताया नहीं, और दामाद जी ने भी तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे, और ऐसे बिगड़ैल तो नहीं थे दामाद जी, इंसान तो थे ही नहीं, तो फिर सौतन कैसे। आगे दीदी शिष्या लेते हुए बताने लगी कि माँ, आपके दामाद कोई शरीफ आदमी नहीं था, एक नंबर का बिगड़ैल और निकम्मा इंसान था। कभी नौकरी पर नहीं जाता और कोई काम नहीं करता था, और उसके शौक थे दुनिया भर के। आप उसके पास अपने शौक पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और मेरे पैसे चुरा कर ले जाता। कभी मेरे सास ससुर के पैसे चुरा कर ले जाता। अगर उसे पैसे चुराने के लिए नहीं मिलते तो हमें मार पीट कर हमसे पैसे लूट कर ले जाता। और तो और रोज रात को शराब पीकर आता और हमसे लड़ाई करता, और मेरे ऊपर गलत लाछन लगाता, और मुझे हर बात के लिए रोक टोक करता। और माँ अपने देखा होगा मुझे कितना परिवर्तन आया है। पहले मैं कैसे थी, मैं एक एक से को मैं खुलकर जीती थी, चाहे जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं ले आती थी। लेकिन माँ, अब मुझे हर एक चीज़ को सोच समझ कर लाना होता है। इस 3 साल के बच्चे के ऊपर भी उसे दया नहीं आती थी। रोज़ की लड़ाई झगड़ों से मैं परेशान हो चुकी थी। मेरा मन तो कह रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मन को कठोर करके मैं जी रही थी। फिर माँ कहने लगी कि बेटा, ये सब बातें तूने पहले क्यों नहीं बताई थी। क्या बताती माँ, और क्या बताती, और क्यों बताती आपसे। ये बताती कि आपकी बेटी ने जो अपने पसंद से लड़का चुना है वह बिगड़ैल है, और मैं अब अपना घर छोड़कर आपके पास आना चाहती हूँ कि आप मुझे रखते। मेरे परिवार वाले जो मुझे अच्छी बहुत समझते वह मेरे बारे में क्या सोचते, और ये समाज वाले आप लोगों को ताने मार मार कर जिंदा ही मार देते हैं। और माँ, ये जो लड़की है माँ, इस लड़की के साथ आपके दामाद ज़बरदस्ती की थी। रोज़ इसे चाकू से धमकाकर इसे ज़बरदस्ती करता। बेचारी लड़की पेट से हो गई, और इसके माँ बाप का पता चला ये पेट से है, तब इसके माँ बाप ने इसे छोड़कर चले गए। मेरे पति ने इस लड़की की भी ज़िंदगी तबाह की। इसका क्या सपने थे। ये पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन सब बर्बाद किया। इसका कोई नहीं माँ, और मैं एक औरत होने के खातिर एक औरत का दर्द समझती हूँ। उसका मैं 9 महीने का ध्यान रखती रही हूँ। ये दिन को अपनी जॉब करती है, बेचारी गरीब है इसलिए, और इसके कुछ सपने बनने के लिए इसके लिए रात को पढ़ाई करती है। जो रात के समय जब ये पढ़ाई करते हैं तब मैं इसके बच्चे को रखती हूँ, क्योंकि यह बच्चा तो अभी 6 महीने का है और ये अपनी माँ को परेशान करता है। इसलिए घर के पीछे के रास्ते से इसलिए आती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि गांव में मैंने कह रखा है कि ये अकेली है, इसलिए इसने अपने बच्चे को गोद ले रखा है। माँ, पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं इस लड़की को ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, नहीं होना देना चाहती हूँ। और आप कहते हो ना कि आपका आदमी मर गया और आप ऐसे श्रृंगार कर रही हैं, वो पकवान बना रही हो, तो आपको बता दूँ, मैं इसके जीते जी मैंने जीना ही छोड़ दिया था, अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, क्योंकि कभी अपने बारे में सोचती तो मेरे ऊपर लाछन लगा देता था मेरा ये आदमी। इसलिए अपने बारे में सोचना समझना सब मैंने छोड़ दिया था। लगता मुझे टोकता, मुझे मारता, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ माँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकती हूँ। मुझे मेरा पति मर गया, इस बात को मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसा पति होने से, ऐसा बेटा होने से और ऐसा इंसान होने से होना अच्छा है। माँ ने कहा, मेरी बेटी खूब समझदार हो गई है। माँ ने काफ़ी माफ़ी मांगी दीदी से और कहा, बेटा अब से मैं तेरे हर सुख और दुख के साथ दूंगी, क्योंकि तो मेरी बेटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।